गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 8 अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो 48,586 के आसपास ओपन हो रहा है लगभग यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा गैप अप दे रहा है मार्केट। कितने पॉइंट्स का गैप अप दे रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 65 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग को गैप दिख रहा है। तो क्या प्लानिंग होना है यहाँ से, देखिए पिछले दिन की अगर बात करें तो मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश था। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वे में छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेके ऐसे कर करके और ये अल्टीमेटली ऊपर ही निकल गया, ठीक है। हम लोगों ने भी एक ट्रेड लिया हुआ था और उस ट्रेड का टारगेट लगभग यहाँ पे हम लोग को मिला था, ठीक है, एक स्पाइक के साथ। तो आज के दिन के मार्केट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग वेट करेंगे, पहले मार्केट को ओपन होने देंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पहले मार्केट ओपन होगा, उसके सेंटिमेंट्स को समझेंगे कि मार्केट ओपन होते ही अगर मान लीजिए नीचे यहाँ पे नीचे गिरने लगता है तो PSY का उसको इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर मान लीजिए खुलते ही ऊपर निकले तो फिर क्या कोई रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। तो अभी हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि अगर पीछे हम लोग मिला ले कहीं भी, ये देखिए तो यहाँ पे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के करीब है मार्केट। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अगर देखा जाए तो 48,636 के आसपास है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं, 636 यही आया था। अब ये 636 के आसपास, यानी कि यहीं पे बहुत दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से। एक खुलते ही कैंडल ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकती है, ये बात हम लोग को नहीं भूलना है। तो मार्केट अगर खुलता है तो फिर इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है कि अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर कर देता है, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग 9:15 होने का। ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने ही वाला है। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते ही एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा था मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे मार्केट को 2-3-4 कैंडल वेट करते हैं, स्टेबल होने देते हैं। स्टेबल हो जाता है देन फिर उसके बाद से हम लोग अपना प्लान करते हैं, ठीक है। अभी करेंटली 48,629 के आसपास है मार्केट, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस कैंडल को पूरा का पूरा स्टेबल होने देते हैं। इसके बाद से अगर 1-2-3-4 कैंडल और स्टेबल होने देंगे हम लोग, फिर उसके बाद से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है वो 48,543 के आसपास चल रहा है। तो करेंटली अगर बात करें ना मार्केट की, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई के आसपास से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके एक गिर गया यहाँ तक मार्केट, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जो कि PSY का नीचे वाला एरिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट धीरे धीरे फिर से रिकवरी किया है यहाँ तक। बट मैं इसको बताऊं कि आप लोग को ये रिकवरी नहीं है, ये एक बायर्स का ट्रैप है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को नीचे आना है। अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर में एज कम्पेयर टू सेलर्स, ठीक है। बायर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट को स्लोली कर करके यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। तो ये चीज़ हम लोग को वॉच करनी पड़ेगी पहले कि क्या वाकई में ऐसा कर रहा है मार्केट। अगर कर देता है देन फिर उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी 560 के आसपास है ना मार्केट, तो यहाँ से अगर ये 100 पॉइंट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। देखिए मैं एक जैसे ही शॉर्ट ये ट्रेड का लगा के रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये ट्रेड लिया नहीं जा रहा है कोई भी, और यहाँ पे 640 के आसपास, ठीक है, 640 के आसपास अगर चला आता है मार्केट तो हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे कि अभी स्टेबल नहीं है। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा और अभी एक स्टेबल होने के लिए मार्केट, ताकि फिर से हम लोग ट्रेड का दूसरा प्लान कर पाएँ, ठीक है। और जो हम लोग का ट्रेड प्लान होगा पहले का, अगर ये टारगेट दे देता है, टारगेट कहाँ तक, 460 के आसपास तक, ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि मार्केट फुल्ली स्टेबल हो चुका है, अब हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये मैंने बस बताने के लिए आपको लगाया है, ना कि ट्रेड के लिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ तो आप लोग को समझ जाना है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं ये वॉच करने के लिए कि 640 पहले जाता है या फिर 460 के करीब जाता है, ठीक है।
ट्रेडर्स जो मार्केट है ना अभी देखिए 48,551 के आसपास चल रहा है और करंटली अभी टाइम हो रहा है 12:08। ठीक है, हम लोग का प्लान होता है कि 12 बजे से पहले पहले हम लोग अपने ट्रेड को कंप्लीट कर ले, बट अभी अगर मार्केट को देखें तो 12 बजे तक हम लोग बैठे ही रह गए हैं। मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज है, कोई पोजीशन हम लोग को दिया नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग का प्लान करना है यहाँ से कि अभी हम लोग अगर बात करें तो 48,556 पे है और 600 से ये देखिए रिटर्न लेके आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग का व्यू क्या था कि यहाँ से अगर नीचे आए, ठीक है, कहाँ तक आए, ये 450 के आसपास तक। ठीक है, तो हम लोग प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आया था 450 पे, बट उसके बाद इमीडिएट दूसरी ही कैंडल इसको खींच के लेके ऊपर चली गई, सस्टेन ही नहीं किया, तो यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं बनता है। देन अगेन फिर हम लोगों ने वेट किया कि फिर आए इस लेवल तक, तो आया ही नहीं है अभी तक, साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, तो क्या प्लानिंग बन रहा है अभी अगर सिंपली देखा जाए तो मैंने जो कहा था आप लोग को कि अभी जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है, और जो सेलर्स हैं वो कम हैं, यानी कि अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ही आना चाहिए, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर स्लोली ऊपर निकल रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं, सॉरी ऐड हो रहे हैं, यानी कि बायर्स यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं और इन सेलर्स की साइड में धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बायर्स और सेलर्स का डेटा जो ऐसे था यहाँ पे, जो यहाँ पे ये वाला सिंबल आप लोग देख रहे हैं कि बायर्स ज़्यादा थे, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेलर ज़्यादा हो जाएंगे और बायर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि बायर्स निकल के सेलर्स में जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तेज़ी से। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको कब मानेंगे कि ऐसा हो चुका है डेटा, अगर 48,600 का जो ये लेवल है इसको ब्रेक कर देता है मार्केट और 640 के आसपास चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 48,640 के आसपास चला जाता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करके। ठीक है, तो हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। ठीक है, मार्केट ने पूरा डेटा बदल दिया है और मार्केट यहाँ से अब ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। और जब तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यही व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो डेटा यही है कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और सेलर्स कम है, यानी कि कहीं से भी मार्केट एक गिरावट दिखा सकता है। तो अगर गिर गया तो ये चीज़ हम लोग कंसिडर कर लेंगे कहाँ तक, यहाँ पे 450 से 460 के आसपास, और अगर ये ऊपर निकल गया 640 के आसपास तो ये वाला हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग फिर प्लान करेंगे। अगर इसके बीच में रहता है जैसे अभी तक है, तो जैसे बैठे हैं चुपचाप वैसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ें कंसिडर करता है मार्केट। सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है वो 48,642 के आसपास चल रहा है। जो हम लोगों ने प्लान किया था वही यहाँ पे मार्केट कर रहा है। ठीक है, अभी तो किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, यहाँ से 48,700 को ये ब्रेक कर सकता है, इसके लिए हम लोग को यहाँ से ट्रेड लेना है, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था पहले ही। तो अभी चल रहा है ये 648 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है प्रीमियम प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, कौन सा, 48,600 और 500 का कॉल ऑप्शन। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो लगभग यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो पहला तो हम लोग 560 के आसपास रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले हम लोग स्टॉप लॉस को कंसिडर करते हैं यहाँ तक, जब वहाँ पे आएगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मैनेज करेंगे, और जो टारगेट रखेंगे वो 740 के करीब का टारगेट रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मार्केट साइडवेज है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, कि कितने देर में हम लोग का टारगेट अचीव होगा। साइडवेज है, थीटा का डीके थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आज के दिन में। वेट करते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं क्या होता है। अभी करंटली 15,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। जो टोटल हम लोगों ने लॉस बुक किया है वो 1,26,807 रुपये के आसपास का लॉस बुक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2 कैंडल्स बनी यहाँ पे और शार्प सेलिंग के साथ हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे।
काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मार्केट अचानक से रिवर्स हो गया और रिवर्स होके स्टॉप लॉस हम लोग का हिट कर दिया। अभी हम लोग का जब प्रॉफिट में चल रहा था ना यहाँ पे प्रीमियम, ठीक है, जब ये फर्स्ट कैंडल यहाँ से डीके करना स्टार्ट की थी, गिरी थी, अभी ये टारगेट के अंदर ही थी हम लोग के, ठीक है, ग्रीन जोन के अंदर ही थी, फिर भी हम लोग का यहाँ पे लॉस चलने लगा था, ठीक है। और यहाँ पे जो ये शार्प सेलिंग आई ना, ये अनएक्सपेक्टेड थी, अचानक से यहाँ पे मार्केट शार्प सेलिंग में चला गया, ठीक है। कोई भी रीज़न यहाँ पे लॉजिक नहीं है मार्केट का यहाँ पे डाउन साइड में जाने का, ठीक है, बुलिश ही है मार्केट यहाँ पे, नो डाउट। सुबह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज हो के स्लोली ऊपर गया और अभी आप लोग देखिए कि जहाँ से घूमा है वहाँ से हम लोग का टारगेट का जो एरिया था वो एकदम छोटा सा था यहाँ पे, ठीक है, 22 पॉइंट के आसपास का मात्र यहाँ पे डीके बचा हुआ, टारगेट बचा हुआ था हम लोग का, ठीक है ट्रेडर्स। और अभी आप लोग देखिए मार्केट का कि जैसे हम लोगों ने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद से मार्केट अभी टोटली यहाँ पे फुल्ली फिर से रिवर्स हो गया, ठीक है, और ये फिर से हम लोग के स्टॉप लॉस के ऊपर चला है। यहाँ पे प्रीमियम अभी तक ऊपर नहीं आया है, प्रीमियम अभी भी नीचे ही है, प्रीमियम पूरा का पूरा डीके हो चुका है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है उस तेज़ी से जिस तेज़ी से मार्केट ऊपर निकल रहा है अभी, ठीक है। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ना हम लोग का, काफ़ी तेज़ी से हम लोग निकल गए, अदरवाइज़ ये लॉसेस जो थे वो 1,80,000 तक पहुँच गए होते, ठीक है। तो काफ़ी सही जगह पे हम लोग सही समय पे निकले यहाँ पे, अगर नहीं निकले होते तो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ये चीज़ समझने के लिए कि क्या यहाँ से मार्केट वाकई में ये नीचे जाना चाहता है या फिर बस एक सेलर्स का ट्रैप था, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना अभी देखिए 48,581 के आसपास है, कहीं नहीं गया है मार्केट। जो हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा कुछ मोमेंटम देता तो फिर से एक ट्रेड का प्लान करते हैं हम लोग, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट फिर से साइडवेज रेंज में चला गया है। सुबह से ये साइडवेज था, एक मोमेंटम आया था छोटा सा जिसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया था, उसमें भी एक छोटा सा मोमेंटम आया था, लगभग टारगेट देने वाला था, 20-25 पॉइंट टारगेट बचा हुआ था हम लोग का, और वहाँ से मार्केट घुमा और स्टॉप लॉस हिट हो गया हम लोग का, ठीक है। देखिए जो चीज़ें जेन्युइन है मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि हाँ अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस की हिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया 2 ही कैंडल के अंदर, जो ये 2 कैंडल मोमेंटम दी थी, ठीक है, उसके बाद से फिर से मार्केट साइडवेज हो गया टोटली, कहीं से कोई मेजर मोमेंटम नहीं कर रहा है मार्केट आज के दिन में, टोटली यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, टोटली ट्रैप का मार्केट है, ठीक है। और अब कोई मोमेंटम आने वाला भी नहीं है, आएगा भी तो टाइम नहीं है कि ट्रेड किया जाए, ठीक है। तो अगर आप आज के ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है देन डेफिनेटली आप लोग कमेंट में पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।